हाय फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दिलीप डीगवाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए, हम यहाँ पढ़ रहे थे लोक देवता, और लोक देवताओं में हमने चर्चा की थी बाबा रामदेव की। हम उन पाँच पीरों की चर्चा कर रहे थे। उनमें से हम आज पढ़ते हैं गोगा जी, और इन गोगा जी के उपनामों की बात करें कि गोगा जी के उपनाम क्या क्या थे। तो पहला हमारे पास निकल के आता है कि गोगा जी को कहा जाता था नागों के देवता। नागों के देवता, नागों के देवता कहा जाता है गोगा जी को। दूसरा निकल के आता है कि इसे गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, और इसे जहार पीर के नाम से भी पुकारा जाता है। जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं कि गोगा जी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 946 ईस्वी में। इनका जन्म होता है कहाँ पर? चूरू जिले के, कौन से? चूरू जिले का एक गांव पड़ता है ददरेवा। कौन सा गांव पड़ता है? चूरू जिले के ददरेवा गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था गोगा जी का। इसके बाद में बात करते हैं कि जो इनके पिता था, गोगा जी के जो पिता थे, उनका नाम था जेवर जी। क्या नाम था? जेवर इनके पिता का नाम था। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था बाछल। इनकी माता का नाम क्या था? बाचल था। और यहीं पर हम बात करते हैं कि जो इनकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था केमल। उस पत्नी का नाम क्या था? केमल था। और केमल कहाँ की रहने वाली थी? केमल रहने वाली थी कोल्लूमंड की। कहाँ की रहने वाली थी? कोल्लूमंड की रहने वाली थी। और ये कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है? तो कल भी बताया था कि यहाँ कोल्लूमंड जोधपुर, कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो गोगा जी का ससुराल कहाँ पर था? कोल्लूमंड जोधपुर में था। अब बात करते हैं कि गोगा जी ने एक शासक था दिल्ली का, तुर्क आक्रांता मोहम्मद खिलजी। तुर्क आक्रांता मोहम्मद खिलजी के साथ कितनी बार युद्ध किया? तो 9 बार युद्ध किया था। कितनी बार? 9 बार युद्ध किया मोहम्मद खिलजी के साथ गोगा जी ने, जिसमें इस युद्ध के दौरान जो इसकी शीर्ष मेढ़ी थी, क्या थी? शीर्ष मेढ़ी, यानी कि इन गोगा जी महाराज का शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर गिरी? चूरू जिले के, कौन से? चूरू जिले के ददरेवा में। चूरू जिले के ददरेवा में इनकी सिर मेढ़ी गिरी। और जो इनकी धुर मेढ़ी थी, क्या? धुर मेढ़ी कहाँ पड़ती है? नोहार में गिरती है, नोहार। और ये नोहार कहाँ पर पड़ता है? तो हनुमानगढ़, यहाँ लिख लेता हूँ, हनुमानगढ़ में इनकी धुर मेढ़ी गिरती है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि गोगा जी महाराज का जो मंदिर है, समझना कि जो गोगा जी महाराज का मंदिर है, इनका मंदिर 2 शैलियों में बना हुआ है। कितनी शैलियों की बात करें तो गोगा जी का जो मंदिर है कितनी शैलियों में बना है? 2 शैलियों में बना है। अब बात करते हैं एक शैली नंबर 1 की, तो आता है हमारे पास कौन सी? हिंदू शैली। और हिंदू शैली में जो मंदिर बना हुआ है वो वहीं पर बना हुआ है, कहाँ पर? नोहार के हनुमानगढ़ में। और इसका निर्माण करवाया था हिंदू शैली में महाराणा गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बात करें कि जो मुस्लिम शैली में इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक
तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था मुस्लिम शैली में, और हिंदू शैली में की बात करें तो महाराणा गंगा सिंह के द्वारा गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया नौहार के हनुमानगढ़ में। और यही नौहार के हनुमानगढ़ में गोगा जी की समाधि बनी हुई है। गोगा जी की क्या बनी हुई है? समाधि। समाधि की बात करें तो कहाँ आ जाता है? नौहार के हनुमानगढ़ में। और मंदिर कहाँ पर है? तो नौहार के हनुमानगढ़ में। दो शैलियों में इनका मंदिर निर्मित है, एक तो आता है हिंदू शैली, एक आता है मुस्लिम शैली। अब बात करते हैं जी गोगा जी का जो मंदिर है उस मंदिर की आकृति ऐसे है। इस प्रकार से गोगा जी के जो मंदिर की आकृति है वो इस प्रकार से है कि जो ये मुस्लिम शैली में निर्मित है। ऊपर से कैसे हैं? मुस्लिम शैली में निर्मित है, और इस प्रकार ये हिंदू शैली में भी निर्मित है। इसकी आकृति है गोगा जी के मंदिर की, जो है मंदिर की आकृति। मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा क्या है? गोगा जी के मंदिर की क्या है? आकृति है। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। जो इनका गोगा जी का मंदिर है उनका जो गेट है उस दरवाजे पर लिखा हुआ है क्या? बिस्मिल्लाह खां। उनके दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां लिखा हुआ है। और यहीं जो यहाँ नौहार के हनुमानगढ़ में जो ये मंदिर है ये कहाँ स्थित है? नौहार में स्थित है। कहाँ? नौहार हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? नौहार के हनुमानगढ़। और नौहार के हनुमानगढ़ में क्या है? ये मंदिर स्थित है। और यहीं पर इनका मेला भी लगता है। मेला लगता है इनका गोगा जी का जो मेला लगता है वो लगता है कभी? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। कब लगता है? कृष्णा नवमी के दिन मेला लगता है। जब किसान जब नई फसल जोतता है उससे पहले किसान अपनी हल या हाली को जो गोगा राखड़ी बांधता है, जो रक्षा सूत्र बांधता है, उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। हम बात कर लिए इनके पिता की, इनके ससुराल की। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर स्थित है नौहार के हनुमानगढ़ में स्थित है। इनकी समाधि भी कहाँ स्थित है? नौहार के हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके आगे हम बात करते हैं कि जो गोगा जी महाराज थे, गोगा जी महाराज के जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर जी। वह भी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर जी। क्या नाम था? केसरिया कुंवर। केसरिया कुंवर क्या था? इनका पुत्र था जो एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और ये इनके सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। किनके? केसरिया कुंवर जी के सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। एक आरपीएससी का एक क्वेश्चन था कि राजस्थान के ऐसे कौन सा लोक देवता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनके सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती हैं? तो वो कौन थे? केसरिया कुंवर जी थे, जो लोक देवता गोगा जी के क्या हैं? पुत्र हैं। इसके आगे हम बात करते हैं